गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और उनका आभार जताया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया। गुजरात में मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में तैयारी की गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। यही नहीं, मंच पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को फूलों की एक बड़ी माला पहनाई गई। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बाद में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताया। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में लोगों ने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने गुजरात की जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि राज्य में विकास के काम और तेजी से होंगे। यही नहीं, पीएम ने हिमाचल को भी यह आश्वासन दिया कि वहां के विकास में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। गुजरात में इस बार बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर राज्य के चुनावी इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का मकसद गुजरात में जीतना नहीं बल्कि बीजेपी को जिताना था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तो उन पर तीखा हमला किया। धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात में मुकाबला अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता तो नतीजा अलग हो सकता था। गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 2017 के मुकाबले लगभग इतना ही कम हो गया। 2017 में 41% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस को केवल 27% वोट मिले। आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा असर गुजरात के सौराष्ट्र में दिखा, जहां उसने 4 सीटें जीती और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। आम आदमी पार्टी अपनी पीठ इसलिए थपथपा रही है क्योंकि उसे गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी शर्त को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया। नियमों के मुताबिक 4 या इससे ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट लेने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात चौथा राज्य बन गया, जहां उसे 6% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी का सपना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनना नहीं था, बल्कि वो तो ये चुनाव जीतने का दावा कर रही थी। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में भी अरविंद केजरीवाल जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे थे। वहाँ पे सरकार बननी चाहिए गुजरात में। गुजरात में सरकार बननी चाहिए, मतलब 90s में पहुंच जाएंगे। 92 पार होना चाहिए। हालांकि अब आम आदमी पार्टी को अपना मौजूदा प्रदर्शन भी शानदार लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है, आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ कार्यक्रमों में चिट्ठी में लिखकर भी गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया था। उनके उस लेटर पर भी बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक लेटर की गेम चल रही थी। वो लेटर की फोटो कॉपी मैंने मेरे पास संभाल के रखी है। गुजरात में करीब 13% वोट हासिल करने पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी।